Assalamualaikum students. Today we are going to discuss lecture number 4 of chapter number 2, Transport in Humans and Plants. Today's your diary is do proper reading of page number 20 plus learn quiz questions from 42 to 45. Now move to the page number 20 of your reading book. Our topic is transportation in plants. How materials transport from one part of the plant to the other part in plants. Plants do not have circulatory system like humans and animals, but they too need to move water and food from one part to the other. How do plants transport materials? हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर क्योंकि कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जिस तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में फिर मटेरियल्स किस तरह से ट्रांसफर होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट में वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेजल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। प्लांट्स के अंदर एक्चुअली दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 इज जाइलम वेजल्स या जाइलम टिश्यूज, नंबर 2 इज फ्लोएम वेजल्स या फ्लोएम टिश्यूज। जो जाइलम वेजल्स हैं वो क्या करती हैं, रूट्स से लीव्स की तरफ, यानी नीचे से प्लांट के नीचे से रूट्स से लीव्स की तरफ ऊपर की तरफ के वो क्या लेकर जाती हैं, वाटर और मिनरल्स को लेकर जाती हैं। फ्लोएम वेजल्स क्या करती हैं, वो प्रिपेयर फूड, क्योंकि फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स के अंदर प्रिपेयर होती है, तो वो लीव्स से फूड लेती हैं और बॉडी पार्ट्स, जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसकी तरफ लेकर जाती हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। रूट्स के जरिए प्लांट्स में पानी की किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन मीन जस्ट किस तरह से होता है। द वाटर एंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रूट हेयर्स ऑन ईच रूट। रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट्स के ऊपर बारीक आपने देखे होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, दीज आर नोन एज रूट हेयर्स। द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स has higher amount of water and minerals than inside the root cells. Water and dissolved minerals from the soil absorbed into the root hairs by diffusion. क्या होता है कि प्लांट की जो रूट हेयर्स होते हैं उससे बाहर सॉइल होती है, सॉइल के अंदर ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स भी होते हैं और वाटर भी ज्यादा होता है, जबकि रूट हेयर्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर इसकी कमी होती है। अब जो रूट हेयर्स के जो सेल्स होते हैं, क्योंकि उसमें कमी होती है, इस वजह से एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मींस वो मूव करना शुरू हो जाते हैं सॉइल से रूट हेयर्स के अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज इन अ लार्ज अमाउंट टू वेयर इट इज इन अ स्मॉल अमाउंट। डिफ्यूजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट से, अपने ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक रूम में एक कॉर्नर पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो स्टार्ट में सारी की सारी स्मेल क्या होती है, एक परफ्यूम की एक कॉर्नर पे ही, उसी कॉर्नर पे आपको महसूस होती है। थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में उसकी स्मेल होना शुरू हो जाती है। वो किस तरह से होती है कि एयर में जो एक कॉर्नर पर जहां पर आपने स्प्रे किया था वहां पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हुए, पार्टिकल्स परफ्यूम के या जो एयर स्प्रे है उसके पार्टिकल्स स्प्रेड होना शुरू हुए और वो मूव करके दूसरे कॉर्नर की तरफ या हवा में उस जगह पर जाना शुरू हो गए जहां पर उनकी क्वांटिटी कम थी। दिस इज द डिफ्यूजन इन एयर। सिमिलरली आप वाटर में भी डिफ्यूजन को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक ग्लास में या एक किसी बर्तन में आपने थोड़ा सा पानी ले लें, उसके अंदर जब आप एक या दो ड्रॉप्स इंक के डालते हैं, तो वो इंक के जो ड्रॉप्स हैं, एक पहले स्टार्ट में आपको एक ही जगह पे वो कलर नजर आता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पर नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा जहाँ पे इंक का कलर या इंक के पार्टिकल्स नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे वो जो वाटर का कलर है वो चेंज कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन, कि किसी भी सब्सटेंस का जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां से
कम कंसंट्रेशन की तरफ, कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। और इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर सॉइल से रूट हेयर्स के अंदर एंटर होता है। रूट हेयर्स में क्या होती है? कम क्वांटिटी होती है वाटर की और सॉल्ट्स की, जबकि सॉइल के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं वाटर और मिनरल्स, और वो किस में एंटर हो जाते हैं? सॉइल के अंदर एंटर हो जाते हैं, सॉरी सॉइल से रूट। Next is, as water in roots increases, a pressure is produced in the root cells to push water and minerals up in the plant. But this pressure of roots can only lift water up to a certain height. How does water reach into the leaves of tall trees? लेकिन जैसे ही पहले सेल के अंदर वाटर और मिनरल्स एंटर होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है कि एक सेल में ज़्यादा है, अब दूसरे सेल में उससे क्वांटिटी कम होगी। इस तरह से डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स रूट से ऊपर की तरफ प्लांट के स्टेम की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो बड़े प्लांट होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, उसमें तो ये ईजिली इस तरह से प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, वाटर ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, जो उनमें लीव्स तक, जो ऊपर टिप पे लास्ट लीव है, उस तक किस तरह से पानी और मिनरल्स जो हैं वो किस तरह से पहुंचेंगे, वो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अभी। Our next topic is transpiration. ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है कि जो लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवापोरेशन बाय प्लांट्स, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, ठीक है, सनलाइट की वजह से, वहां से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहां से हर वक्त थोड़ी सी एवापोरेशन होती रहती है। इस एवापोरेशन को, जो प्लांट्स में ये एवापोरेशन होती है, यानी बुखारात बन के जो पानी उड़ता है प्लांट्स के लीव्स से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। In tall trees, water is pulled up through the xylem when it is evaporated from the leaves. लीव्स से जब एवोपरेट होता है तो जाइलम के थ्रू वो वाटर ऊपर की तरफ जाता है। वंस इन द जाइलम पाइप्स, वाटर फॉर्म्स अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम एंड इनटू द लीव्स। अब स्टार्ट ये किस तरह से होता है? जमीन से पानी रूट्स के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, रूट से स्टेम में गया, अब ऊपर प्लांट्स के जो लीव्स हैं वहां से जो वाटर है वो क्या हो रहा होता है? एवोपरेट हो रहा है। जब वहां से वाटर एवोपरेट हो रहा है, उस एवोपरेशन के नतीजे में वहां पर वाटर की कमी हो रही है, और एक बार पानी उस पुल के थ्रू, मींस उस खिंचाव के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी ऊपर की तरफ मूव करता है, लीव्स के टिप की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। एक बार ये कॉलम जब बिल्ड अप हो जाता है, यानी एक बार ये जो पूरा एक पाथवे है ये बन जाता है, तो फिर कंटिन्यूअसली पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन मीन्स प्लांट्स के अंदर से जो बुखारात बन के पानी का उड़ना, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। एज वाटर ट्रांसपायर्स, more water is drawn from the xylem. This movement of water exerts a pull on the water within the xylem. As water moves out of the leaves, more water moves up from the stem. जितने ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा क्या होगा? वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। मीन्स जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का रेट होगा, और जितना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का रेट होगा उतना ही सॉइल से वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसको सिंपल आप इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गर्मी के मौसम में देखें हमें ज़्यादा पौधों को पानी देना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद अगर आपने सुबह डाला है तो शाम तक आप देखते हैं कि वहाँ पे जो पौधे की गिर्द सॉइल होती है वो दोबारा खुश्क हुई होती है, ड्राई हुई होती है। वो क्यों ऐसे हो जाती है? कि आप जब पानी उधर आप देते हैं तो वो सारा आहिस्ता आहिस्ता जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है, जाइलम पुल के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी जो प्लांट्स में से है वो क्या होता है? बुखारात बन के उड़ रहा होता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वहां पे सॉइल दोबारा ड्राई हो जाती है, फिर आपको दोबारा पानी देना पड़ता है। Roots absorb more water from the surrounding soil to maintain the water column in the stem and leaves. Water column means पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए स्टेम और लीव्स में फिर रूट्स क्या करती हैं? ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती हैं। Xylem and flowing tissues inside the plant body transport water and food.
प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड योर थिंकिंग, what would happen to a plant if its leaves were covered with waterproof petroleum jelly? आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अगर वाटरप्रूफ पेट्रोलियम जेली से कवर कर दिया जाए प्लांट के जो लीव्स हैं तो क्या होगा। क्या होगा कि जब प्लांट के जो लीव्स हैं उनको अगर पेट्रोलियम जेली से कवर कर दिया जाए तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, मतलब ये वहां पे एवोपरेशन नहीं होगी और उससे ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। मींस ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो उसके अंदर जो पानी है वो सेव रहेगा प्लांट में। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका होना जरूरी है। जब प्लांट के अंदर वो सेव रहेगा वाटर तो वो थोड़ा टाइम के लिए सेव रहेगा, कुछ दिन के लिए तो प्लांट इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादा दिन के बाद प्लांट क्या हो जाएगा, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा कि उसके अंदर वही जो पानी अंदर ठहरा हुआ होगा तो वो मिनरल्स के साथ मिलके वो खराब होना शुरू हो जाएगा और पूरा का पूरा प्लांट गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज अवर होल टॉपिक ऑफ टुडे। और इसमें आपने इसी तरह से जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो हाईलाइट कर लेने हैं, डायरी में आपको बता चुकी हूँ, उसको प्रॉपरली आपने लर्न कर लेना है। थैंक यू।